हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू धीरज क्लासेज। आप सभी स्टूडेंट को आपका अपना प्रिय यूट्यूब चैनल धीरज ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। तो जैसा कि दोस्त, इससे पहले हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से 5 अंक का ग्राफ क्लियर करवाया था। आज मैं फिर एक टॉपिक लाया है, जिस टॉपिक का नाम है स्टैटिक्स, जिसे हिंदी में हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। तो दोस्तों, ये भी आपका 5 अंक में हमने बताने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, जो भी बच्चे 2025 में 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अब महत्वपूर्ण जो रहेगा, किस माध्यम से रहेगा, इसके बारे में आप लोग समझिए। जैसा कि आप पिछले 3 वर्षों से देख रहे हैं, 2022, 2023, 2024, या तो मैं बात करता हूँ फर्स्ट सिटिंग की, या तो मैं बात करता हूँ सेकंड सिटिंग के। 2022 से लेकर 2024 तक लगातार स्टैटिक्स अपना 5 अंकों में स्थान बनाया हुआ है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य हो गया कि स्टैटिक्स के एक प्रश्न 5 अंक में पूछे जाते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव की बात छोड़ देता हूँ, 2 अंक वाले प्रश्न की बात छोड़ देता हूँ। मैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें बच्चे को सबसे ज्यादा डर लगता है, उसमें स्टैटिक्स अपना स्थान बनाए हुए है। आप देख सकते हैं जाकर आप अपना क्वेश्चन बैंक में, कभी माध्य पूछ रहा है, तो कभी माध्यिका पूछता है, तो कभी बहुलक पूछता है। एक और माध्यिका में क्या होता है, तो माध्य में क्या होता है, माध्य दिया गया है तो अज्ञात बारंबारता पूछता है। ये 4 प्रश्न है जो 2022 से लेकर 2024 में कभी ये कभी वो लगातार पूछ रहे हैं। तो हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि 2025 में अगर स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग को मैं छूटने नहीं दूंगा। आपको मैं छोटे छोटे 3 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एक वीडियो में माध्य सिखाऊंगा, एक वीडियो में माध्यिका सिखाऊंगा और अगला वीडियो में बहुलक सिखाऊंगा। तो आपके लिए जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यह चैनल एक काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ मैथ के बारे में कि बच्चे 100 में 100, 90 प्लस काफी बच्चे लाते हैं। तो इस वर्ष भी लाएंगे और चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस चैनल से रिश्ता 1 मंथ के लिए जोड़ लीजिए। आप 2-4 दिन वीडियो देखिए, अगर मेरी बातें आपको समझ में आता है तो आप जरूर इस चैनल से बने हुए रहें और आप अपने दोस्तों को इस बात को बताएं, जिससे उन्हें भी लाभ मिले। तो बिना देर करते हुए आज मैं आपको इस वीडियो में मैथ बताने वाला हूं, और मैथ में आज मैं आपके सामने स्टैटिक्स का अर्थात सांख्यिकी का एक प्रश्न लेकर आया है, जिस प्रश्न में हमें माध्य निकालना है। चलिए, तो हम लोग माध्य को शुरू करते हैं। अब आपको जैसा पता होगा, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। एक माध्य का फॉर्मूला और ऑब्जेक्टिव के लिए होता है आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। नेक्स्ट वीडियो में माध्यिका जानेंगे, तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी बटा एफ गुना एच। बहुलक की बात करते हैं, तो बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ ओ बटा 2f1 माइनस एफ ओ माइनस f2 गुना एच। तो अभी फिलहाल हम लोग माध्य की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आराम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्त, अगर माध्य की बात करते हैं तो इसे हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग अंतराल जो होता है, उसमें 2 सीमा होता है। एक सीमा का नाम है निम्न सीमा और एक सीमा का नाम है उच्च सीमा। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 से 15, तो ये 5 हो गया जो निम्न सीमा हो गया, 15 हो गया जो उच्च सीमा। फिर देखिए 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, इस टाइप का मिलता है। मतलब यहाँ खत्म यहाँ शुरू, यहाँ खत्म यहाँ शुरू। तो ऐसे चीजों को हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं। एक बारंबारता होता है और एक संचय बारंबारता होता है। तो आप बारंबारता कैसे है, संचय बारंबारता कैसे है, इसके पहचानने का रूल होता है, अगर लगातार बढ़ रहा हो या लगातार घट रहा हो, तो वैसे चीज को हम लोग संचय बारंबारता कहते हैं। लेकिन बारंबारता किसे कहते हैं, एक ही चीज में कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, तो वैसे को बारंबारता कहते हैं। तो
तो जैसा कि आप समझ पाए होंगे बारंबारता किसे कहते हैं और संचय बारंबारता किसे कहते हैं। तो इसे मैं चेक करता हूं कि ये बारंबारता दिया हुआ है कि संचय बारंबारता। तो जैसा कि देखिए 6 से बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर घट गया, एक ही क्रम में बढ़ के घट गया अर्थात बारंबारता है। बारंबारता को हम लोग F से डिनोट करते हैं। अगला है वर्ग चिन्ह जिसे x से करते हैं, फिर fx। आपको सबसे पहले माध्य पढ़ रहे हैं तो माध्य के लिए आपको मालूम होना चाहिए 4 चीजें चाहिए: वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, fx। जनरली हम लोग वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप लोग देख सकते हैं एक फॉर्मूला आप लोग करेंगे तो वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह बराबर आपका क्या होता है? तो निम्न सीमा प्लस उच्च उच्च सीमा बटा आपका 2 होता है। तो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों वर्ग चिन्ह की, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है आपका निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2। चलिए अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला पे रखते हैं। तो आपका देखिए निम्न सीमा कितना है 5, उच्च सीमा कितना है 15। तो यहाँ पर कहेंगे 5 + 15 बाई 2, और आपको पता है कि 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 बाई 2 अर्थात कितना हो गया 10। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए करना क्या है दोस्त, आगे पीछे वाले को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। तो 15 5 20 बाई 2 अर्थात 10। उसी तरह से 25 में आप 15 जोड़ते हैं तो आपका 40 हो जाएगा, और 40 में 2 से भाग देते हैं तो आपका 20 हो जाएगा। जनरली 2 को निकाल दिए, उसके बाद उसी तरह से दोनों को जोड़िए, 2 से भागा दे के लिखिए। नहीं तो आप देखिए 20 में 10 घटाते हैं तो 10 का अंतर है, इसलिए उसी के अनुसार आप लिख दीजिए। तो 20 है तो 30 हो जाएगा, 30 है तो 40 हो जाएगा, 40 है तो 50 हो जाएगा, 50 है तो 60 हो जाएगा। क्या आप लोग इतना तक समझ पाए हैं? अर्थात वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है, आगे और पीछे वाले को जोड़ना है, 2 से भागा देना है, वर्ग चिन्ह के स्थान पे लिखना है। फिर उसी तरह से दोनों को जोड़ा, 2 से भागा दिया, लिख दिया, फिर दोनों को जोड़िए, 2 से भागा दीजिए, लिख दिए, फिर दोनों को जोड़े, 2 से भागा दिए, लिख दिए। तो जैसा कि मैं समझ सकता हूं कि आप वर्ग चिन्ह समझ पाए होंगे। अर्थात वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमें वर्ग अंतराल की सहायता लेना पड़ता है। अब यहाँ पे f.x है, इसका मतलब है f गुना x। अब क्या करिए, आप f और x को गुना करिए और fx के स्थान पे लिख दीजिए। तो 10 में 6 से गुना करेंगे तो 10 छक्का आपका 7 हो जाएगा। 20 में 11 से गुना करेंगे दोस्त तो 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया, और एगो शून्य बैठा देंगे। 21 में 30 से गुना करना है तो 21 तिया 63 हो गया, 21 तिया 63, 21 तिया 63 हो गया, और एक शून्य बैठा देंगे। 23 में 40 से गुना करना है तो आप 0 बैठा दीजिए, 4 तिया 12 हो गया, और फिर 4 दूनी 8 है 9 हो गया। इसमें करना है तो 0 हो गया, 5 चौ 20 हो गया, 0 बाकी हाथ में, 2 5 6 7 अर्थात कितना हो गया 14 25 70 700, 6 25 30 अर्थात कितना हो गया 300। जैसा कि आप समझ पाए होंगे। f.x 6 गुना 10 लिख दिए, दोनों को गुना करना है लिख देना है, दोनों को गुना करना है लिख देना है। इतना तक आप लोग समझ पाए होंगे। अब जब इतना हम लोग कर पाए तो आपको पता होगा कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए दोस्त हम लोग माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है माध्य का फॉर्मूला सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है। जी हाँ, इसे पढ़ने के लिए आपको मालूम होगा, इसे हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं। और सिग्मा का मतलब क्या होता है दोस्त? तो सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, अर्थात कहने का मतलब होता है एक बार सिग्मा fx अर्थात fx का जोड़ करना है। किसका जोड़ करना है दोस्त? सिग्मा fx को जोड़िए, और एक बार सिग्मा f, तो ये f तो है नहीं, f यहाँ है तो इसका मतलब एक बार इसे जोड़ना है। तो आप लोग क्या करिए, सिग्मा f को हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ने के क्रम में आपका आ जाएगा आपका सिग्मा f 80 आ जाएगा, और आप सिग्मा fx को जोड़िए तो सिग्मा fx को आप जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 2830 आ जाएगा। ये मेरा जोड़ कर लीजिए, आप लोग जोड़ देख सकते हैं, सिग्मा fx 2830 आ गया और सिग्मा f आपका 80 आ गया। चलिए फार्मूला पे इसका जहाँ स्थान है वहां हम लोग बैठाते हैं।
तो सिग्मा एफ एक्स का मान 2830 है तो लिख दिया। सिग्मा एफ का मान 80 है तो हम लोग लिख दिए। हाँ, हमेशा ध्यान रखिए सांख्यिकी पढ़ने के लिए काट छाट आपका आवश्यक होता है। तो यहाँ एक शून्य से एक शून्य हम लोग काट दिए तो ऊपर बच गया 283 और नीचे बच गया 8। अब आप क्या करिए, आप एग्जाम देने जाइएगा तो वहां पे तो आपको कैलकुलेटर वगैरह नहीं रहेगा तो भाग देने आना चाहिए। अर्थ दिया 24 3 मरतबे, नहीं तो देखिए मैं आपको जैसा बता देता हूँ इसमें आप लोग भागा दीजिए। अर्थ दिया 24 हो गया, 8 में से 4 गया, 4 ये कैंसिल और 3 हो गया। अब हम लोग 5 मरतबे लगा देंगे तो अर्थ 45 हो गया। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं 3 ये कैंसिल। अब भागा नहीं लगता है तो आप लोग जानते हो यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो 0 आएगा, अर्थात 3 लगाइए तो अर्थ दिया 24 8 चौ 32 ज्यादा हो गया 24 तो यहाँ 6 होगा ये कैंसिल, 8 45 8 सत्ते लगा दीजिए 56 यहाँ पे तो ये 4 हो गया ये कैंसिल। फिर आप 2 अंक तक काफी है, नहीं तो आप लगाइए 8 पचे 40 पूरे पूरे कट जा रहा है तो आपका कितना आ गया तो 35.375 अर्थात आपका क्या निकल गया माध्य। अगर आप इतना बनाने में सक्षम हो पाते हैं तो समझिए कि आपका माध्य क्या हो गया क्लियर। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, अगर कहीं समझने में परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं या हो सकता है आप बैक करके फिर समझिए। चलिए एक प्रश्न हम लोग अब और सीखेंगे जिसमें हम लोग एफ का मान करने वाले। चलिए तो दोस्त अब हम लोग जैसा कि माध्य सीखे, अगर आप केवल माध्य माध्यिका बहुलक सीख कर जाते हैं तो आपको कहीं न कहीं दिक्कत होने वाला है, क्योंकि देखिए 2022 के आप फर्स्ट सिटिंग में जाकर देखिएगा क्या किया है। क्वेश्चन ये 5 अंक में पूछा है 2022 के फर्स्ट सिटिंग में, जिसमें आपसे माध्य नहीं पूछा है, माध्य बराबर दे दिया है कितना 18 तो आपको अज्ञात बारंबारता पूछा है। अगर आप माध्य निकालने के लिए प्रश्न संख्या 1 में सीख गए, ठीक है, और ये प्रश्न संख्या 2 है तो इसमें हम एफ का मान निकालने के लिए सीख जाएंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर 5 अंक में सवाल पूछेगा माध्य से पूछेगा तो ये दोनों से कोई अलग नहीं होगा। विशेष तो माध्यिका के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बहुलक के लिए बनाएंगे ही। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। तो हमें वर्ग चिन्ह निकालना है, तो आपको पता है वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग अंतराल को क्या करना है छोटे, जोड़ना है और जोड़कर 2 से भाग देना है। तो हम लोग 11 13 को जोड़ते हैं तो आपका 24 हो गया। 11 13 आप देख सकते हैं 3 1 4 1 1 2 24 हो गया। 24 में 2 से भागा देंगे तो 12 होगा, इसके सामने हम लोग लिख दिए। अब चलिए इसको जोड़ते हैं 5 3 8 1 1 2 28 हो गया। 28 में 2 से भाग देंगे तो आपका 14 हो गया। समझिए ना यहाँ पे बढ़िया से कितना जोड़कर भागा देते रहेंगे हम लोग। 14 और 12 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है, 2 बढ़ा के लिखते चलिए 14 2 16, फिर 16 में 2 जोड़िए 18। किसी को डाउट है तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे लीजिए ना, 18 ही आएगा। 18 में 2 से भाग देंगे, 18 2 20 हो जाएगा। 20 में 2 से भाग देंगे, 20 2 22 हो जाएगा। सॉरी जोड़ेंगे ऐड करेंगे, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 22 2 कितना हो गया 24 हो गया। हाँ, कब, जब तिरछा तिरछी मिले तब, एकागो नहीं मिले और उस समय ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए आप हो सकता है दोनों को जोड़कर 2 से भाग देके भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग समझ लिए कि वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालें। अब हम लोग एफ एक्स निकालेंगे। तो एफ एक्स के लिए एफ गुना एक्स करेंगे तो 7 गुना 12 तो 12 सत्ते 84। यहाँ पे जैसा कि आप लिख दीजिए। फिर 14 में 6 से गुना करेंगे तो 14 6 कितना होता है 84 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 84 लिख देंगे। अब 16 है और 16 गुना 9 है तो 16 का 9 मरतबे पढ़ते हैं तो 16 नंबर 44 से 14 का प्रचार यहाँ पे लिख देंगे। फिर आप 18 में 13 से गुना करेंगे तो आपका लगभग 234 आ जाएगा, तो यहाँ पे 234 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 20 है और गुना एफ करिए तो 20 गुना एफ तो कितना हो जाएगा छोटे 20 एफ हो जाएगा, जिसे लिख दीजिए। 22 में 5 से गुना करिए
तो बाय पन द होटल से अर्थात 110 हो गया। फिर 24 में 4 से गुना करिए तो 4 चको 16 के 6 बाकी हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9 अर्थात 24 चौ 96। इतना समझ पाए? एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, देख लीजिए। हम लोग वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ा और 2 से क्या किया, भाग दिया, यहाँ पे लिख दिया। सेम कंडीशन नीचे तक करते आ गया। यहाँ पर f डॉट x है, मतलब ई वाला f और ई वाला x को गुना किया और सामने लिख दिया 12 सत्ते 84, 14 छक 84, 16 नंबर 44 से 18 गुना 13 तो 234, 20 गुना f 20f, 22 गुना 5 110, 24 गुना 4 96। अरे माध्य का तो फॉर्मूला वही ना होता है, हमें माध्य बराबर 18 दिया गया है तो फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है जी, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। इसके सामने लिख दिए, बराबर में 18 दे रहे हैं वो भी लिख दिए। यानी जोड़िए, किसको जोड़ना है, सिग्मा एफ एक्स को जोड़ना है। तो थोड़ा सा एक बात को मुझे ध्यान देने रखिए, हमको सभी को जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर देखिए 20f आपको क्या मिल रहा है, दिखने में अलग लग रहा है क्योंकि इसमें चर अचर दोनों है, तो सबको जोड़ना है। अब 20f को क्या करना है, पीछे से प्लस में लिखना है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, तो जोड़िए आप लोग 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16 और 16 16 4 20, 20 2 22, 22 के कितना हो गया बाबू 2, अब बाकी हाथ में कितना हो गया 2, 9 1 10, इसे छोड़ देना है, और 10 10 3 13, बाकी 2 था, 13 2 15, अब 15 4 19, 19 1 20, 20 7 27, 28 29 30, 30 5 35, 35 का 5 हो गया, बाकी हाथ में 3 3, अब बाकी 2 5 6 7, यानी 752 आया। हमने सभी को जोड़ा है, 20f को छोड़ दिया, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको जोड़ने के बाद प्लस में पीछे लिख देना है कोची 20f। उसी तरह से अब हमको सिग्मा f को जोड़ना है, तो उसमें क्या करना है छोटे, सभी को जोड़ना है f को छोड़कर। तो सभी को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर हमें प्राप्त कितना होता है 44, कितना होता है 44। अब प्लस आपका f है तो पीछे से लिख दिए। एक बार फिर समझिए, सिग्मा एफ एक्स में सभी को जोड़ा, 20f को छोड़ दिया, जोड़ने के बाद प्लस में 20f लिख दिया। सिग्मा f में सभी को जोड़ा, f को छोड़ दिया, पीछे से f जोड़ दिया। अब इसका सही स्थान है वहां पे हम लोग बैठाएंगे। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है दोस्त, तो 752 प्लस में आपका 20f है वटा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 44 प्लस f, तो यहाँ पर हम लोग 44 प्लस f लिखेंगे। बराबर में 18 है, तो आप 18 को 18 बटा 1 को अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए, अब जैसा कि आपको पता है समीकरण है तिरछा तिरछी गुना करिए, ऊपर वाला को नीचे से, तो जब मैं ऊपर वाला को नीचे 1 से गुना करूंगा तो 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात 752 प्लस 20f गुना 1 इक्वल टू इतना ही रह जाएगा। अब हम लोग को गुना करना है 18 से, कितना में गुना करना है जी, तो 44 प्लस f में गुना करना है। एकदम मैं आराम से चलने वाला हूँ, कोई उबियाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ध्यान बनाए हुए रखें। तब देखिए 752 है प्लस में 20f है, तो हमने लिख दिया। यहाँ पे अब 18 है, तो आप लोग पढ़े होंगे बेसिक में, 18 को एक बार 44 से गुना करेंगे, फिर 18 को एक बार 7 से गुना करेंगे। तो दोस्तों 18 को हम लोग कितना से गुना करते हैं 44 में, तो 18 को 44 में गुना करने पर आपका लगभग 792 आएगा। फिर हम लोग 18 को f में गुना करेंगे तो 18 गुना f, तो 18f। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, f को, तो f को LHS में लेकर चलाएंगे। तो पहले से 20f लिखा हुआ है तो हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। इधर 18f प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो आपको पता ही होगा माइनस में होगा। पहले से 792 है तो इसे हमने लिख दिया, यहाँ पे 752 प्लस में है, दूसरी ओर जाएगा तो आपका माइनस में होगा जी। 20f में से 18f घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2f हो जाएगा। 792 में से 752 घटाएंगे
तो आपको 40 बचेगा। आपको जैसा मालूम है 40 इधर दुगुना में है तो यहाँ भागा में होगा, तो 20 दूना 40, अर्थात अज्ञात बारंबारता, तो f का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। अगर माध्य आएगा तो अंक चेंज हो सकता है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन से कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसा कि हम लोग इस वीडियो में माध्य सीख पाए, आप इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो का, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माध्यक सीखने वाले हैं। तो आप लोग माध्यक का इंतजार करें। और अगर आप लोग को अगर ये सब मैथ समझ में आता है, अगर आपको समझ में आया तो कृपया, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप अपने पास नहीं रखें। अगर समझ में नहीं आ रहा तो अपने पास ही रखें, अगले को नहीं देना है। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है कि इससे कुछ परीक्षार्थी को भला हो सकता है, तो कृपया करके इस वीडियो को आगे कर दें। मैं सब्सक्राइब नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बोलूंगा कि इससे अगर आपको अच्छा हो रहा है तो प्रत्येक दिन आप देखें और अगले विद्यार्थी को भेजें। क्या यहाँ कंटेंट मिलेगा, कितने क्वेश्चन लड़ेगा, एक बार एक मंथ आप चैनल से जुड़े हुए रहें, उसके बाद कहने की आवश्यकता है ही नहीं। क्या करना है या न करना है वो आप सोचिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।